नर्मदे हर। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने बोला था कि मैं दूरी बताऊं कि पूरी दूरी जो है वो मैं कितना चलाऊं। तो ये वीडियो उसी के बारे में है कि कितनी दूरी है नर्मदा परिक्रमा की। अब देखिए, दूरी जो है वो मैं बता सकता हूँ कि मैं कितना चला हूँ। और जैसे अलग अलग लोग बोलते हैं कि कोई 3 किलोमीटर 3,000 किलोमीटर बताता है, कोई 3200 किलोमीटर बताता है, कोई 3500 किलोमीटर बताता है, कोई 4000 किलोमीटर बताता है। अलग अलग लोग अलग अलग दूरी बताते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। लोग परिक्रमा करने के पहले सोचते हैं कि कितना समय लगेगा। अब अलग अलग पुस्तकें जो हैं, मैंने परिक्रमा मार्ग में जो अनुभव किया परिक्रमा देते में, तो जो पुस्तकें भी छापी हुई हैं उसमें भी क्या होता है कि दूरी लिखी होती है वो सही नहीं होती है अधिकतर केस में, बहुत केसेस में। तो कहीं अगर 3 किलोमीटर लिखा है तो ऐसे भी केस मिली हमें कि वो 10 किलोमीटर दूरी निकली है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस भी होता है कई बार। तो परिक्रमा करने के पहले अगर हमें ये पता होता है कि कितनी दूरी तय करनी है तो एक प्लानिंग करने में आसानी हो जाती है। तो आज ये वीडियो है इसी बारे में है। तो मैं ये बताऊंगा कि मैं कितना चला हूँ अपनी परिक्रमा के दौरान। मैंने जो रास्ते लिए हैं उसकी जो है पूरी दूरी कितनी निकल के आती है। अब है क्या कि कुछ दूरी रास्तों पर भी निर्भर करती है और 200, 300, 400 किलोमीटर का जो अंतर है वो रास्ते लेने पर भी उसका अंतर हो सकता है। तो इसके लिए मैं ये शब्द उपयोग कर रहा हूँ कि मैंने कितनी दूरी तय की नर्मदा परिक्रमा के दौरान। तो इसमें जो परिक्रमा शुरू करने के पहले ही ओमकार पर्वत की ओमकारेश्वर में परिक्रमा की जाती है वो भी इंक्लूड है, और परिक्रमा बाद करने के जो पूर्ण करने के बाद ओमकार पर्वत की फिर से परिक्रमा दी जाती है वो भी इंक्लूडेड है, जो कि 7 किलोमीटर की होती है। और आपको इधर उधर जाने में थोड़ा सा और चलना पड़ता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो उसे हटा भी सकते हैं। 20-30 किलोमीटर इधर उधर करने से इतनी बड़ी परिक्रमा में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। तो मैंने अपनी परिक्रमा प्रारंभ की थी 31 अक्टूबर को और जो संपन्न हुई पूर्ण हुई थी 15 फरवरी को। 31 अक्टूबर को परिक्रमा प्रारंभ करने के पहले 30 अक्टूबर को मैंने जो ओमकार पर्वत है ओमकारेश्वर में उसकी परिक्रमा पूर्ण की थी। छोटी परिक्रमा भी बोलते हैं उसे। और उसका कारण ये होता है कि आप जो है मैया को पार नहीं कर सकते, पार करना पड़ता है इस परिक्रमा के लिए। और एक बार आप संकल्प ले लेते हैं, पूजन ले लेते हैं, तो फिर उससे पार नहीं कर सकते। तो पहले परिक्रमा देना होती है और फिर संकल्प लेके पूजन करके अगले दिन मैंने 31 अक्टूबर को परिक्रमा प्रारंभ की थी। ऐसे ही जब लौट के आते हैं तो पहले पूजन संपन्न करना होता है, जल चढ़ाना होता है, फिर आपको ये परिक्रमा देनी होती है, क्योंकि उसके लिए आपको मैया को पार करना होता है। और मैंने अपनी परिक्रमा के दौरान किनारे के रास्ते लिए थे, जितना भी संभव थे यथासंभव किनारे के रास्ते लेने की कोशिश की थी। और जो भी रास्ते उपलब्ध थे, आप बोल सकते हैं कि समय के अनुसार कभी कभी क्या होता है कि किनारे के रास्ते किसी को हो सकता है कहीं ज़्यादा मिल जाए। जैसे कहीं कहीं किनारे के रास्ते बहुत ज़्यादा कीचड़ की वजह से गांव वालों ने बंद कर दिए थे। हो सकता है भाई 1 महीने बाद कोई जाए तो पानी देने का समय चला जाए, फसल कट जाए, तो फिर वो रास्ते खुले हों, तो ये भी संभव है। उत्तर तट में मुझे 52 दिन का समय लगा। उत्तर तट मैंने 24 दिसंबर से शुरू किया था, जब मैंने समुद्र पार किया था विमलेश्वर से मीठी तलाई। और वो जो है अमरकंटक में आके 14 जनवरी को संक्रांति के दिन जब मैं वहाँ पहुँचा था तो उत्तर तट मेरा पूर्ण हुआ था। उसकी जो पूरी दूरी है, जो मैंने दूरी तय की है, वो दूरी निकल के आती है 1715 किलोमीटर। दक्षिण तट जो है वो 2 हिस्सों में पड़ता है। तो मैंने जब परिक्रमा शुरू की 31 अक्टूबर को, उस दिन से दक्षिण तट पर मैं विमलेश्वर तक था 23 नवंबर तक। और उसके बाद उत्तर तट पूर्ण करने के बाद 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक फिर से मैं दक्षिण तट पर था, जो कि पूरा करने में मुझे समय लगा था, वो लगा था 56 दिन का, जिसमें शुरुआती के कुछ दिन में आप बोल सकते हैं कुछ कम भी चलते हैं
और 56 दिन में जो पूरी दूरी तय की मैंने, वो दूरी निकल के आती है जब मैंने कैलकुलेट की 1775 किलोमीटर। मैंने अपनी परिक्रमा जो है वो पूर्ण की 108 दिन में, 31 अक्टूबर से 15 फरवरी तक। और 108 दिनों के दौरान मेरी जो एवरेज दूरी है, जो मैंने प्रतिदिन तय की, औसत दूरी जो प्रतिदिन तय की है, वो निकल के आती है 32.5 किलोमीटर के लगभग। जिसमें देखिए शुरू में कुछ दिन 7-8 दिन शायद मैं थोड़ा कम भी चला हूँ, उसके बाद में बीच में किसी दिन ऐसा हुआ है जिस दिन कम चला हूँ, लेकिन बीच के समय में जो है 30-35 किलोमीटर प्रतिदिन लगातार चला हूँ मैं। और 10 से 12 दिन ऐसे भी थे जब 40 से 45 किलोमीटर भी लगातार चला हूँ मैं प्रतिदिन। और एक दिन ऐसा भी था जिस दिन मैंने 50 किलोमीटर भी पार किए हैं एक दिन में। उस दिन मुझे 6:45 बजे तक चलना पड़ा था किसी कारण से, क्योंकि जो रुकने की जगह थी वो नहीं थी, जंगल जैसा रास्ता था और लोग बताते रहे थे 1 किलोमीटर आगे रुकने की जगह है, 1 किलोमीटर आगे है, लेकिन वो नहीं मिली। तो ऐसे करके चलना पड़ा। उस दिन को अगर छोड़ दिया जाए तो मैंने सूर्यास्त के बाद, अंधेरा होने के बाद में, मुझे जहाँ तक याद है कभी भी परिक्रमा नहीं की है। तो मैं जो है परिक्रमा करता था वो सूर्य का उजाला होने के बाद और सूर्य का उजाला ख़त्म होने के पहले तक ही करता था। सूर्यास्त के आसपास में परिक्रमा अपनी जो है वो रोक देता था और जहाँ भी जैसा भी स्थान मिलता था वहाँ रुक जाता था। और सूर्य का जब उजाला हो जाता था नेचुरल, उसके बाद ही परिक्रमा शुरू करता था। कभी ज़्यादा देर से, कभी उसी वक्त शुरू कर देते थे। केवल 2 या 3 दिन ही ऐसे हुए हैं जबकि सूर्योदय के थोड़ा पहले परिक्रमा शुरू करनी पड़ी है, और उसके विशेष कारण भी रहे हैं जो कि आपको वीडियो में मैंने बताए होंगे, मैं यहाँ पर दोबारा नहीं बताऊँगा। और सूर्यास्त के बाद जो है, जहाँ तक मुझे याद है, केवल एक ही दिन मुझे चलना पड़ा है, वो भी जो मैंने अभी बताया, उसका भी कुछ विशेष कारण था। तो इस तरह से अब बात करते हैं हम कि पूरी दूरी जो है परिक्रमा की वो कितनी निकल के आती है। तो पूरी दूरी जो है वो मैंने जब कैलकुलेट की तो वो निकल के आई थी 3490 किलोमीटर। तो लगभग आप बोल सकते हैं कि 3500 किलोमीटर की परिक्रमा जो है वो पड़ी है मुझे किनारे के रास्ते से। अब किनारे के रास्ते से आप बोल सकते हैं कि 3500 किलोमीटर के लगभग ये परिक्रमा होती है। तो क्या सभी को 3500 किलोमीटर की ही दूरी पड़ती होगी परिक्रमा में? नहीं। देखिए, मैंने जो रास्ते लिए वो किनारे के रास्ते थे। इसमें जबलपुर से अमरकंटक जाते समय मंडला का रास्ता भी शामिल था, जो कि अधिकतर लोग जो है निवास होते हुए सीधे रास्ते से निकल जाते हैं। मैया का वहाँ पर काफ़ी शार्प टर्न है, एक यू टर्न जैसा लिया हुआ है, और उसके कारण केवल मंडला का रास्ता लेने से ही जो मैंने कैलकुलेट किया था एक समय, तो 150 से 160 किलोमीटर की दूरी आपकी बढ़ जाती है। ऐसे और भी किनारे के रास्ते लेने से, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, मैंने जो गूगल मैप पर काफ़ी बारीकी से देखा है, वो 150 से 200 किलोमीटर का कम से कम अंतर और पड़ता होगा। तो आप बोल सकते हैं कि 300 से 350 किलोमीटर का अंतर तो पड़ता ही होगा उन लोगों में जो कि किनारे का रास्ता लेते हैं, जो कि सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं। कहीं टर्न होता है तो वो सीधे निकल जाते हैं। उनका बोलना होता है कि परिक्रमा तो पूरी हो ही रही है, तो क्यों इतना घूम के जाएं। तो मेरा मानना ये है, मेरा जो मैंने कैलकुलेशन है उसके हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि परिक्रमा जो है, अगर आप पूरी पैदल परिक्रमा करते हैं तो आपकी परिक्रमा हो सकता है लगभग 3100 किलोमीटर की भी पड़े। वो निर्भर करता है आप कौन से रास्ते से जा रहे हैं, और वहाँ से लेके आपकी परिक्रमा जो है लगभग 3500 से 3600 किलोमीटर भी हो सकती है। 3600 मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 100 किलोमीटर हो सकता है भाई कहीं बांध के कारण भी, जहाँ पानी भर गया है हमने रास्ते के लिए रोड वाले, वहाँ भी हो सकता है बीच बीच में कोई मैया के किनारे जाना संभव हो, जो हमें नहीं पता है। कोई साधु संत जा पाते हों और फिर कहीं रास्ता नहीं होता है तो आपको वापस रोड पे आना पड़ता है, तो घूमना पड़ता होगा। तो और अगर उसे हटा देता हूँ, मैं मान के चलता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, तो बोल सकता हूँ कि 3000 से 3500 किलोमीटर के बीच आपकी कुछ भी दूरी हो सकती है। वो निर्भर करेगी आप कैसे रास्ते लेते हैं। तो ये था दूरी जो है मैया की परिक्रमा की, उसके बारे में वीडियो। और इसके बाद में मैं जो है हर दिन का स्क्रीनशॉट लगाऊंगा एप्लीकेशन का, जो मैं दूरी चला हूँ, जिसके बेसिस पे मैंने कैलकुलेशन करके ये सारा डेटा निकाला है और आपको बताया है। आप खुद उसे चाहें तो देख सकते हैं।
और मैं सबसे कम जो चला हूँ वो शायद 12 किलोमीटर चला हूँ एक दिन, और सबसे ज़्यादा चला हूँ वो 50.5 के आसपास चला हूँ एक दिन। तो अब मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा प्रतिदिन कितनी दूरी तय की है मैंने, वो सारे के सारे 108 दिन के स्क्रीनशॉट जो हैं वो आप यहाँ देख पाएंगे। और इसके साथ ही आज का वीडियो है वो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।